विकास थापा जी का सवाल मैं ले रही हूँ यूट्यूब लाइव से। नमस्ते विकास जी, बहुत नाराज़ भी आप हुए हैं बीच में मुझे लगता है। चलिए फाइनली आपका सवाल ले रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में ये 11,000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई के इंडेक्स फंड में भी है इनकी 2,000 की सिप, और है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें है 2,000 की सिप। तो कुल मिलाकर के 15,000, 11,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 15,000 की सिप कर रहे हैं विकास, और कह रहे हैं कि हमको 1 करोड़ चाहिए 18 साल में। और क्या आप कुछ आइडिया दे पाएंगे? 15,000 की अगर सिप कर रहे हैं, 18 साल का टाइम फ्रेम है, क्या 18 साल में विकास इस पोर्टफोलियो के साथ 1 करोड़ पर पहुंच पाएंगे? हर्षद सर, क्या आप एक क्विक कैलकुलेशन दे पाएंगे यहाँ विकास को? और प्लस कैलकुलेशन के अलावा जो स्कीम्स चुनी है इन्होंने, मोतीलाल ओसवाल जी मिड कैप, एसबीआई का इंडेक्स फंड और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप। जी। तो पहली चीज कि अगर आप 15,000 की एसआईपी अगर आप 18 साल के लिए करोगे यहाँ से, और अगर 12% की भी रिटर्न मैंने पकड़ी, तो आप तकरीबन 18 साल में 1,06,00,000 के आसपास कैलकुलेशन के हिसाब से पहुंचते हैं। तो जो आपका लक्ष्य जो है विकास जी, कि 1 करोड़ पहुंचना है आपको 18 साल में, आप बिल्कुल उसको टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो जो है, ओवरऑल पोर्टफोलियो अराउंड 12% रिटर्न दे, और आप सर हर एक हर करेक्शन महीने। में कर दूं, एक करेक्शन में कर दूं। विकास ने हमें अभी कहा है कि 18 साल उनका निवेश का नजरिया नहीं है। विकास अगर आप लिख दें कितना है निवेश का नजरिया, इनकी एज 18 है। तो वाह, 18 साल के हैं आप विकास और ये निवेश कर रहे हैं। 1 करोड़ आपको कब तक चाहिए ये भी बता देते तो क्विकली मैं वो भी पुट अप करती। लेकिन ये रियली कमेंडेबल है कि 18 साल के हैं विकास। 18 साल में मुझे म्यूचुअल फंड की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, ठीक है। सो इट इज़ अमेजिंग। अगर कोई 15,000 की सिर्फ 18 साल में कर रहा है, तो मुझे लगता है 18 साल में निवेश कर रहे हैं तो लंबा ही नजरिया होगा। क्यों सर? इट्स बिल्कुल। रियली नाइस विकास जी, बहुत अच्छी बात है। या ये बहुत इंकरेजिंग है प्रियंका जी, की 18 साल की उम्र में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इक्विटीज में निवेश कर रहे हैं। एक ही सजेशन दूंगा मैं विकास जी को, कि अगर आज के दिन पे उनकी 15,000 की जो एसआईपी जो चल रही है, उसमें से 11,000 एक ही फंड में जा रहा है, जो है मिड कैप फंड। राइट, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप यंग हो तो आप रिस्क लीजिए, और रिस्क लेना एक एक अच्छी बात होती है, बिकॉज आपके पास टाइम होराइजन भी है, तो इसलिए आप रिस्क लेते हो। ठीक है। लेकिन एक एक डाइवर्सिफिकेशन की एक अलग अहमियत है, एक उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। तो आप आज के दिन पे अगर आप देखेंगे, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो केवल एक फंड पे स्क्यूड है। राइट, और वो फंड अगर किसी किसी समय में अंडर परफॉर्म करेगा, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो अंडर परफॉर्म करेगा। तो विकास जी, अगर अगर ये पोर्टफोलियो मेरा होता, तो मैं हो सकता है कि मैं आपके फंड तो ठीक ही है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का एलोकेशन में थोड़ा कम कर लेता। हालांकि अच्छा फंड है, मिड कैप फंड अभी कुछ समय से काफी अच्छा कर रहा है। राइट, और उसके जगह पे मैं बाकी के भी दो स्कीम्स आपके अच्छे हैं, वहीं पे आप और थोड़ा सा उसको ट्वीक कर लेते। ठीक है। और अगर आपके पास टाइम होराइजन है, तो आप एक छोटा सा एलोकेशन आप स्मॉल कैप फंड में भी बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, अगर आपका नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का है। लेकिन ओवरबोर्ड ना जाए। राइट, क्योंकि हमने बहुत समय से देखा है कि बहुत सारे निवेशक जो है वो स्मॉल कैप में काफी ओवरबोर्ड हैं। व्हेन आई से ओवरबोर्ड, यानी उनकी एलोकेशन जो है जरूरत से ज्यादा है। तो खास करके बिकॉज जब स्मॉल कैप और मिड कैप फंड अच्छे करते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है वहां पे निवेश करना। राइट, तो एक ही सजेशन है कि आपका एलोकेशन जो है वो मिड कैप फंड की तरफ ज्यादा स्क्यूड है, और वो भी खास करके एक ही फंड हाउस के मिड कैप में। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे तो और बेटर होगा। ओके। सो बहुत ही डिसबैलेंस है कि एक जगह आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया और बाकी में कम कम। थोड़ा इसको बैलेंस करने की जरूरत है। एक स्मॉल कैप आपके लिए कैन डू वंडर्स अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया, एक ही स्मॉल कैप, ओनली वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब तक हम एक कॉलर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नज़ीर जी हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं लाइव भी, उनका मेरे पास पहले से भी क्वेश्चन है और आई होप हम उनसे कनेक्ट कर पाएँ। उनका फ़ोन नंबर हमारे पास है, तो मेरी टीम कोशिश करिए। तब तक मैं एक लाइव क्वेश्चन अमित कुमार का पिक कर लेती हूँ। अमित जी की एज है 40
और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी 20 साल जब तक ये 60 इयर्स के होंगे उसके लिए ये पोर्टफोलियो बनाया। 3 स्कीम्स हैं इनके पास। मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप जहां 1,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू का रिटायरमेंट फंड, अभी हम बात कर रहे थे ना हर्षद सर, यही होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जो होते हैं, जो आपको एक सोल्यूशन दे रहे हैं। तो एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक आईसीआईसीआई प्रू रिटायरमेंट फंड और तीसरा बंधन का स्मॉल कैप। ये 3 स्कीम्स हैं इनके पास और इन 3 स्कीम्स में हर में 1,000 की सिप ये कर रहे हैं। अमित जी, रिटायरमेंट का नजरिया 20 साल के इरादे से कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? तो देखिए, जैसे हमने कहा कि रिटायरमेंट सोल्यूशन जो है वो एक आपका हाइब्रिड फंड की तरह ऑपरेट होता है। ठीक है। तो आपका आज उम्र जो है अमित जी की अराउंड 40 है और वो 60 ईयर्स पे रिटायर होना चाहते हैं, 20 साल का होराइजन है। तो यू नो आप इक्विटी फंड्स में बेटर रहेगा अगर आप उसको निवेश करें, ना कि कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड में। और देखिए, आज 3,000 की एसआईपी अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, और खास करके आप रिटायरमेंट के बारे में जब आप प्लान कर रहे हो, तो आज अगर 12% भी मैं रिटर्न्स पकड़ूं तो 20 साल के बाद आपका कॉर्पस जो बनता है वो तकरीबन 27.5-28 लाख के आसपास बनता है। राइट। कहीं ना कहीं अमित कुमार जी को एक सजेशन रहेगा कि वे अपने रिटायरमेंट के लिए कितना गोल होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, उस पर एक बार रीलुक करें। और उसके बाद जो है हो सकता है कि अगर आपकी इसमें फर्दर रिक्वायरमेंट है तो कुछ अपना जो इन्वेस्टमेंट्स को ट्वीक करने की कोशिश करें, खास करके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करें धीरे धीरे करके। बाकी दोनों फंड्स अच्छे हैं। देखिए, एक और चीज़ है कि आप अमित कुमार जी का आज के दिन पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 67% जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में है। अगर मैंने सही पढ़ा तो तीसरा फंड आई थिंक उनका एक स्मॉल कैप फंड ही है। बिल्कुल, यू राइट सर। जी। बंधन स्मॉल जी। कैप। बंधन स्मॉल कैप तो फंड अच्छा है, नो डाउट। निपॉन निपॉन मिड कैप अच्छा है। बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अच्छा है। बाद में बंधन स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है। फंड अच्छे हैं, लेकिन क्या आप रिस्क ले रहे हैं वो भी एक समझना जरूरी है। ठीक है। तो आगे जाके आप चाहे तो इसमें एक फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन रख दें, या फिर इसको चेंज करके रिटायरमेंट फंड को चेंज करके हो सकता है कि आप फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फंड को ऐड करके धीरे धीरे करके आगे बढ़े। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है पूछने के लिए नज़ीर जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा नज़ीर जी, नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं आपके क्वेश्चन लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर भी देखती हूँ, हम कमेंट में आप भेजते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप खुद जुड़ के अपना सवाल पूछ पा रहे हैं। कहाँ से जुड़े हैं नज़ीर जी? पूर्णिया से मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते, क्या करते हैं आप नज़ीर भाई? मैं गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ मैम। अभी घर पे हूँ बिहार में। ओके, बिहार से हैं, क्या बात है। तो आपके फंड्स हम देख रहे थे। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 2,000 की सिप कर रहे हैं आप। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 500 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2,000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1,500 की सिप है। ओ, जियो ब्लैक रॉक भी लिया हुआ आपने, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। कोटक का मल्टी कैप भी लिया हुआ है, 500 रुपए यहाँ पर डाल रहे हैं, 7,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हर्षद चेतनवाला माई वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर हैं और जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं जो मेरे साथ हैं। पूछिए सीधा अपना सवाल। मैम, निपॉन इंडिया का लार्ज तो एक बार हटाने बोले थे तो वो हटा दिए। हटा दिया वो आपने? अच्छा। हाँ, अभी 5 फंड है मैम। निपॉन इंडिया स्मॉल 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी 2,000, और कोटक मल्टी कैप का 1,000, और हाँ। मोतीलाल ओसवाल का 1,500, हाँ, और जियो ब्लैक रॉक का 500। ठीक है। एक स्कीम्स जो माइनस उसमें से हम लोग कर लें कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप है नहीं, राइट? जी मैम। आप क्या काम करते हैं आपने बताया? मैम, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग लाइन में काम करता हूँ। महीने का 30,000 रुपये ही कमाता हूँ। लेकिन क्या बात है, आप 30,000 में भी ये बचत कर रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। ये आप समझ रहे हैं, इसकी अहमियत समझ रहे हैं, तभी कर रहे हैं नजीर जी। मैम, मुझे ये पूछना था, एक तो मेरा पोर्टफोलियो सही चल है और मैं ग्रोथ के द्वारा कर रहा हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, एक 4 साल की लड़की है, एक 2 साल की लड़की है, और एक 3 महीने का लड़का है।
जैसे 15 साल बाद मुझे इनके या तो शादी के लिए चाहिए होगा पैसे या पढ़ाई के लिए चाहिए होगा पैसे। बिल्कुल। और आप ग्रो ऐप से कर रहे हैं, इसको लेकर आपके मन में कुछ उलझन है क्या? जी मैम, क्या उलझन है? आपको खुद से लग रहा कर है रहा कि हूँ ये मैम, खुद से कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है। मनी 9 को सुनता हूँ और खुद से ग्रो अप में ही करता हूँ। जो भी चेंज किए हैं तो मनी 9 को सुन के ही चेंज किए। बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई, हम आपका भरोसा जो है वो टूटने नहीं देंगे। और मैं हर्षद सर से रिक्वेस्ट करूंगी, हर्षद सर मैंने आपके साथ नज़ीर भाई का पोर्टफोलियो पहले भी शेयर किया था। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हैं, 30,000 की कमाई है, लेकिन उसमें से भी अभी देखिए 6,500, क्योंकि उन्होंने बताया हमारे शो में ही एक्सपर्ट को सुनकर के उन्होंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप के 500 को जो है हटा दिया है, तो 6,500 की सिप हो रही है इनकी। 15 साल का नज़रिया है, गोल्स अपनी रिटायरमेंट, बचत, बच्चों की पढ़ाई, 3 बच्चे उनके लिए भी कर रहे हैं। आपको इनके पोर्टफोलियो में आप क्या चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि भाई ज़रा अच्छे से एनालाइज कर दीजिए, मैं खुद ही कर रहा हूँ। जी। तो सबसे पहले तो नज़ीर जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो बचाने का पैसा और निवेश करने का। और ये अच्छी आदत है, उसको आप हमेशा बरकरार रखिए। आते हैं आपके फंड्स पे ऊपर। तो फंड्स आपके सारे अच्छे हैं। अगर ये पोर्टफोलियो जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है। आपके पास स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप में भी है, और एक मल्टी कैप है। लार्ज कैप आपने रिसेंटली बंद कर दिया। लेकिन अगर आप लार्ज कैप को भी देखें, निपॉन लार्ज कैप एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। तो कभी फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि उसमें और निवेश करना चाहिए या उसको रीस्टार्ट करना चाहिए, तो आप बिना कोई इशू से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फंड्स अच्छे हैं आपके। अगर आप जो ऑब्जेक्टिव से, जो आप जो सोच के जो निवेश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर उनकी शादी या फिर अपने अपने रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो मैं इसलिए एक अंदाज़ा देना चाहूँगा कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ से अगर 12% के आसपास भी बढ़े, तो 15 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो अंदाजन 32-33 लाख, 32 से 33 लाख के आसपास पहुंच सकता है। अगर आप इसी 7,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट्स को आप 6,500 से 7,000 की SIPs को आप उसको हर साल कंटिन्यू करेंगे तो अ, बाकी आप जहाँ पे निवेश कर रहे हैं उसको फंड्स में आप निवेश करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। और कोई अगर आपके सवाल है तो आप बिल्कुल बताइए। ओके, सो वो लार्ज कैप जो इन्होंने हटाया, आपको लग रहा है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर अगर मान लीजिए आगे जाके उनको और निवेश करना है तो लार्ज कैप में भी फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, एक अच्छा फंड है। पर अदरवाइज जो इनका पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप है निपॉन का ही, पराग का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, जियो ब्लैक रॉक का निफ्टी 50 इंडेक्स है, और कोटक का मल्टी कैप है। इसमें आप कुछ और चेंज नहीं करना चाहेंगे? एक लार्ज कैप अच्छा एडिशन हो सकता है, जो कि इन्होंने बताया कि अभी उन्होंने उसे रोक दिया है। जी। कोई 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 चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आज के समय में। और सारे फंड जहाँ पे भी निवेश कर रहे हैं वो सारे अच्छे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स हैं, प्रियंका जी। तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके, सो एक नजीर। एक इशू क्या हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। प्रियंका जी, कभी कभी कभार आप जब किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश करते हैं या फिर कोई हम्म। इन्हें कोई कोई ऐप के थ्रू निवेश करते हैं ना, तो आप एक टेंडेंसी हो जाती है कि हम हमेशा है ना उसको सॉर्ट कर देते हैं। मुझे टॉप परफॉर्मिंग फंड बताइए और फिर हम उसमें निवेश करना शुरू कर देते हैं। हम्म। राइट। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा उस इस चीज से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप जिस फंड में हमेशा निवेश करेंगे, ठीक है, वो आजीवन जो है ना या फिर हमेशा एक टॉप परफॉर्मिंग फंड रहेगी। सारे फंड्स अपने साइकिल के थ्रू गुजरते हैं, अप एंड डाउन। राइट। ठीक है। तो वो क्वालिटी ऑफ फंड अगर अच्छे हैं तो उसमें आप निवेश करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज जिस जिस पोर्टफोलियो में या फिर जिन फंड्स में नजीर जी का पैसा जा रहा है वो सारे अच्छे हैं। जियो ब्लैक रॉक नया फंड है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इंडेक्स है। ठीक है। तो ऐसा कोई उसमें ये है नहीं, इंडेक्स निफ्टी 50 को ही उनको फॉलो करना है। राइट। तो अच्छा फंड है, यानी अच्छे अच्छे फंड्स में निवेश कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यू करें। ओके, तो फंड सिलेक्शन अच्छा है आपका, उसको लेकर आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए नज़ीर जी। बस निवेश करते रहिए, और अगर आपकी जेब जैसे जैसे अलाउ करे, कमाई बढ़े, तो अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइएगा ज़रूर।
अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं यूट्यूब लाइव से। मैं एक क्वेश्चन पिक करना चाहती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर इतने सारे आ रहे हैं कि वो विनोद जी का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। विनोद तिवारी का क्वेश्चन है कि इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही होगा? गोल्ड फिर से एक बहुत ही ऐसी टेरिटरी में नज़र आ रहा है जहाँ 1,10,000 के आसपास इसका भाव सुबह हमने जाते देखा था। तो गोल्ड में निवेश करें अभी जब इस तरह का हाई बना रहा है, और किस तरह का निवेश करें, या फिर अभी गोल्ड से दूर रहने की सलाह देंगे हर्षद सर? जी, तो देखिए गोल्ड जो है ना फिलहाल जो कुछ समय पहले मैं जिक्र कर रहा था उसी की चीज उसी वैसी ही है कि गोल्ड जो है अगर आप देखें तो टॉप परफॉर्मिंग है। पिछले एक साल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% का एक रिटर्न गोल्ड ने दिया है। और अगर आपने 10 साल ले लिया तो अगर एवरेज 10 साल का रिटर्न जो है तकरीबन 13% प्लस पर एनम है। तो नो डाउट बहुत सारे निवेशकों के दिमाग में है कि मुझे गोल्ड में निवेश करना चाहिए। तो हमारी जो है गोल्ड के प्रति एक ही रणनीति रही है कि गोल्ड हम जब देखते हैं तो हम उसको एसेट एलोकेशन की तरह से देखते हैं। तो आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें आप इक्विटी को बिल्कुल रखें और वो उससे इक्विटी शुड ड्राइव आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। लेकिन उसमें अगर आप डाइवर्सिफिकेशन वन फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव और रिस्क मिटिगेट करना चाहते हैं तो कुछ एलोकेशन जो है वो गोल्ड के प्रति रखें। तो यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि 5 to 10% जो है आप गोल्ड को यूज कर सकते हैं आपके ओवरऑल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। अब आते हैं पॉइंट पे कि आज के समय में अगर मान लीजिए मेरा एलोकेशन जीरो है तो क्या मैं पूरे का पूरा एलोकेशन ले लूं और ये सोचूं कि गोल्ड जो है जिस तरह से लास्ट पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से बढ़ा है, ठीक है, और खास करके पिछले एक वर्ष में यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये जहाँ ये बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन अगर आज के समय में अगर आपका एलोकेशन कुछ नहीं है गोल्ड में तो आप धीरे धीरे करके अपने एलोकेशन को बढ़ाए, ना कि कोई रश करके आप पूरा एक साथ निवेश करें। राइट, क्योंकि जिस तरह से आप स्टॉक मार्केट्स को देखते हैं जहाँ पे गोल्ड स्टॉक मार्केट्स ओवरवैल्यूड लगते हैं उस समय में आप जो है वो थोड़ा स्लोली इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके के आज के समय में गोल्ड को देखना जरूरी है, लेकिन एक गोल्ड एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि रिटर्न पर्सपेक्टिव से। ओके फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हनन मलिक जी का, जो कि आर्मी में है। और हमने शो की शुरुआत में भी सीआईएसएफ के शुभ्रजीत जी का क्वेश्चन लिया, और अभी हनन जी का क्वेश्चन लेते हैं। सो हनन मलिक की एज है 46 और इनका निवेश बहुत अच्छे अमाउंट का कर रहे हैं, 26,000 हर महीने कर रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप में 5,000 की सिप चल रही है, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000, पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में 5,000, निपॉन के लार्ज कैप में 3,000, आईसीआईसीआई प्रू के टेक्नोलॉजी फंड में 3,000, एसबीआई के पीएसयू फंड में 3,000 और ग्रो के टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में भी 2,000 की सिप कर रहे हैं। इरादा है आनंद जी का कि वो 15 साल तक निवेश करेंगे। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने दो जो है बिल्कुल सेक्टोरल या थीमेटिक बेट लिया हुआ है, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड और एसबीआई का पीएसयू फंड। जी जी, तो वही ऑब्जर्वेशन मेरा भी है प्रियंका जी कि सेक्टोरल फंड्स मलिक जी आपने ऐड किया है तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा साइक्लिक होता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वो मौसम की तरह चलेगा। तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेक्नोलॉजी हालांकि उतना वोलेटाइल या फिर उतना फ्लक्चुएटिंग नहीं होता। पीएसयूज होते हैं और हम देख चुके हैं पीएसयूज में पिछले 2-2.5 वर्षों में कि पीएसयूज का एक अच्छा समय आया और उसके बाद पीएसयूज अंडर परफॉर्म करना शुरू किया। तो उस चीज़ पे आप नज़र में रखें और वो चीज़ को आप रिव्यू करते रहें। और अगर आपको लगता है कि आप सेक्टोरल के अलावा आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मूव करना चाहेंगे तो आपके फर्दर पैसा जो है वो आप जो ये एसआईपीस को स्टॉप करके आप अपना डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर सकते हैं। और बाकी सारे फंड्स आपके सही है, ऐसे मुझे कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन है नहीं। एक आई थिंक एक ग्रो का फंड है आपका, आई थिंक ग्रो टोटल रिटर्न फंड, ठीक है। तो वो अब तक हमने कभी एनालाइज किया नहीं है तो मैं उस पर मैं कुछ आपको व्यूज दे नहीं पाऊंगा। और 26,000 की आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं, आप 46 ईयर ओल्ड हो। ऑब्जेक्टिव अगर आपने बताया होता तो हम और कुछ कैलकुलेट करके भी आपको बता पाते। लेकिन अंदाजा है कि अगर अगर आप और अगले 10-12 साल में अगर आप अगर रिटायरमेंट की बात सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स आप डिफेंस में हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि डिफेंस में एक डेडिकेटेड पेंशन आता है।
लेकिन अगर अंदाज़ा भी अगर हम लगाएं तो 25,000 की मंथली एसआईपी अगले अगले 10 साल में भी आप देखोगे तो तकरीबन आपको 58 लाख तक के आसपास लेके जाएगी, अगर मैं 12% का रिटर्न अज्यूम करूँ तो। और अगले 12 साल में तकरीबन 80 लाख के आसपास।